नमस्कार साथियों। तो कल हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया। तो आज हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, क्या थी कहानी पूरी की पूरी। इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भारत के संविधान की कहानी पूरी तो हुई थी 26 नवंबर 1949 को, जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसके पीछे का भी एक पूरा बैकग्राउंड है, एक टाइमलाइन है, जिसको हमें आज इस वीडियो के माध्यम से समझना है और देखना है कि किन किन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस संविधान को बनाने के लिए। क्यों हम बाबा साहब को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की कहानी लगभग आज से कई साल पहले शुरू होती है। 1949 में भारत का संविधान तैयार हुआ और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। वह एक अलग कहानी है, लेकिन इसकी शुरुआत 1895 से होती है, 1895 से। तो पहले हम एक टाइमलाइन समझेंगे पूरी की पूरी, एग्जैक्टली कैसे क्या हुआ। तो 1885 1895 में द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सप्रेस्ड इनफॉर्मली, बट इट वाज इंक्लूडेड इन द स्वराज बिल दैट बाल गंगाधर प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1895 के टाइम पे बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार एक इनफॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल वे में पहली बार स्वराज बिल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी। देन उसके कुछ समय बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने हरिजन मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल लिखते हुए कहा कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल ओनली बी ड्राफ्टेड बाय इंडियंस। मतलब सिंपल है कि भारत का संविधान सिर्फ भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। देन कुछ समय बाद स्वराज पार्टी ने, स्वराज पार्टी जो है उसका गठन किया गया, तो उसने भी कहीं ना कहीं डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। देन उसके बाद समय आता है 1934 का। वह कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट होता है। सन 1934 में एम एन रॉय, जो कि फाउंडर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, ठीक है, एंड वन ऑफ द ग्रेट पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, उन्होंने कहीं ना कहीं डिमांड रखी ऑफिशियल तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो डिमांड है वो ऑफिशियल तरीके से पहली बार रखी गई कि हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। प्रेजेंटेड द फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे कि आप लोग फोटो भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे एम एन रॉय का, यहाँ पे उन्होंने पहली बार ऑफिशियल डिमांड रखी। देन उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। तो 1935 में, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को द्वारा भी कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड रखी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और देन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करी, ठीक है, डिमांड फॉर द सॉवरेन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बाय इलेक्टेड एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब एडल्ट सफरेज के बेसिस पे कहीं ना कहीं इलेक्शन होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। देन इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए 8 ऑफ अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर के तहत डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। देन उसके बाद नेक्स्ट 2 इयर्स बाद 1942 में मार्च में क्रिप्स मिशन इंडिया आया। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, क्रिप्स मिशन के बारे में। इसके अलावा तो क्रिप्स मिशन के तहत ही ब्रिटेन के एक अधिकारी क्रिप्स को भेजा गया। तो उनके हिसाब से ब्रिटेन ने एक डिमांड रखी, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ये डिमांड रखी कि हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। और उसके तहत क्रिप्स मिशन इंडिया आया, लेकिन वो क्रिप्स मिशन कहीं ना कहीं फेल कर गया, क्योंकि इंडियंस यहाँ पे अब डोमिनियन स्टेटस की डिमांड नहीं कर रहे थे और वे अपना संविधान खुद से बनाना चाहते थे। और क्रिप्स मिशन के तहत कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो बात है वो ब्रिटेन के द्वारा की गई कि हम लोग बनाएंगे। देन उसके बाद 1946 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भेजा गया इंडिया, ठीक है, तो उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। देन उसके बाद एक पूरी लंबी कहानी है, अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके तहत क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ पहले जून और जुलाई में। देन उसके बाद पहली मीटिंग 9 दिसंबर को बैठी, ठीक है। उसके बाद गठन हुआ और भी चीज़ों का। तो जो मीटिंग है, 5 मीटिंगें हुई टोटल। 9 दिसंबर को स्टार्ट होती है। देन उसके बाद उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। देन उसके बाद परमानेंटली राजेंद्र प्रसाद जी को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। देन ऐसे करके 5 मीटिंग होते होते कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा प्रेजेंट किया गया, जिसको 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। वहां से कहीं ना कहीं हमारे देश का प्रियम्बल निकल कर आता है। और फिर अंततः देखा जाए तो 29 ऑफ अगस्त 1947 को इंडिया का संविधान बनकर तैयार हुआ। लगभग 2 साल 11 महीने 17 दिन की मेहनत के बाद भारत का संविधान एग्जिस्टेंस में आता है। और 1950 26 नवंबर 1950 को संविधान पूरे पूरी तरीके से लागू होने के कगार पे होता है। और इसको 26 नवंबर, माफ कीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है
ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया। इसके अलावा हमें बी.एन. राव को नहीं भूलना चाहिए। बी.एन. राव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इनिशियल जो ड्राफ्ट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इन्होंने ही तैयार किया था। इसके अलावा इन्होंने बर्मा, जिसको हम आज म्यांमार के नाम से जानते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पूर्णतः इन्होंने नहीं बनाया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके अलावा ये एक आईसीएस ऑफिसर थे इंडियन सिविल सर्विसेज के। तो इनका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ऑल्दो इसके बाद तो और भी बहुत सारे लोग हैं, कैलीग्राफी के लिए अलग से लोग बुलाए गए, और भी कई प्रकार के। तो इस प्रकार से ये थी एक छोटी-सी कहानी, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरीके से भारत का संविधान बना, किन-किन लोगों ने क्या-क्या कंट्रीब्यूशन दिया। अगर आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो आप लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी एक अच्छा आइडिया हो जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि किस-किस ने कैसे क्या किया। आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छे से समझ में आएँगी चीज़ें। ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया क्योंकि कल कॉन्स्टिट्यूशनल डे था, तो इस वीडियो को बना नहीं पाया, लेकिन आज बना के डाल दे रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और भी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।